भाइयों, मेरा नाम अरुण सिंह भदौरिया है। मैं अपने इस भदौरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि जो मुर्रा भैंस है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई और सबसे पहले मुर्रा भैंस कहां पाली गई थी। तो मुर्रा भैंस भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई थी। इसका पालन पोषण लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व पहले आरंभ हुआ था। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि भैंसों को सबसे पहले 2500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के अक्कादियन राजवंश के काल में तथा भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के कुछ भागों तथा कृषि कार्यों में काम के लिए पाली गई थी। मुर्रा भैंस की उत्पत्ति भारत के हरियाणा और पंजाब में हुई थी। यह भैंस मूल रूप से अविभाजित पंजाब का पशु है। हालांकि यह पशु अब देश के कई राज्यों में पाली जाती है। मुर्रा भैंस हरियाणा में काला सोना कहा जाता है, जहाँ इसे भिवानी, आगरा, हिसार, रोहतक, जींद, झज्जर, फतेहाबाद, गुड़गांव और दिल्ली के राजधानी क्षेत्र में रखा जाता है। इसका उपयोग इटली, बुल्गारिया और मिस्र जैसे अन्य देशों में डेयरी भैंसों का दूध उत्पादन सुधार के लिए किया जाता है। बताया जाता है कि पहले के समय में किसान खेती के काम में पशुओं का पालन करते थे, लेकिन वर्तमान में पशु दुग्ध उत्पादन और अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु पशु का पालन किया जाता है और हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस का पालन किया जा रहा है। पहले के समय में दूध का कोई महत्व नहीं था, लेकिन अब किसानों दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पशुपालन करते हैं। मुर्रा भैंस की खासियत काफ़ी सुंदर और गहरे काले रंग की होती है। इसकी आँखें गोल, बड़ी और चमकदार होती हैं। इसके सींग जलेबी की तरह घुमावदार और छोटे होते हैं। इसके मुंह, पैर, पूंछ और सफ़ेद धब्बे होते हैं। मुर्रा भैंस का आकार अन्य भैंसों के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है। मुर्रा भैंस दुग्ध उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। इसके दूध में 7% वसा यानी फैट होती है। सींग मुर्रा भैंस के बहुत ही सुंदर होती हैं। इसकी कीमत लगभग 50,000 से 1 लाख तक होती है। मुर्रा भैंस का ब्यात 310 दिन का होता है। मुर्रा भैंस की उम्र 26 साल तक होती है। मुर्रा भैंस व्यापार के क्षेत्र में मुर्रा भैंस
वियतनाम देश का राष्ट्रीय पशु है। सबसे पहले मुर्रा भैंस का अधिक दूध देने का कारण यह है कि जो पंजाब की जो उपजाऊ मिट्टी और वहाँ के जो लोग हैं वो मुर्रा भैंस या पशुओं को गन्ने की खल या गन्ने की करब खिलाते हैं, जो बहुत अत्यधिक मिठास होने के कारण अधिक दूध देती है। इसका सबसे ज़्यादा यही कारण है कि वो भैंस अगर पंजाब के अलावा और कहीं पाली जाए तो उसके दूध की मात्रा कम होगी। पंजाब की मिट्टी और वहाँ की खुराक के कारण अधिक दूध देती है। जो मुर्रा भैंस है आजकल पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली भैंस है। यह भैंस अधिक दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में और व्यापार के माध्यम से सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली भैंस है।